ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 9/7/2023। ओम शांति। रिवाइज 26/2/1995 मधुबन। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचयिता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को ये तुल्य बनाने। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य हैं सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों इस सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहें। तो आप जो भी बैठे हो सभी दिल में उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए है? अविनाशी है ना। इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। जो गायन है आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। क्योंकि एक बाप है, चाहे अमेरिका से आए हों चाहे अफ्रीका से आए हों, लेकिन दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाले हों, काला ताज तो मिला है। सभी हेडफोन से अपनी भाषाओं को सुन रहे हैं। अभी यही काला ताज बदलकर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उत्साह उमंग के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो और कहते हैं
वाह वाह, क्यों क्यों। अगर कोई भी परिस्थिति में वाह शब्द का आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था कि भाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी से चेंज करो। जब भाई शब्द आए तो क्लास शब्द याद रखो, तो भाई शब्द खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी जब बड़ी लगती है तो भाई मतलब क्यों शब्द आता है। ये क्यों, ये क्या और क्लास और ट्राई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी। छोटा सा खिलौना, तो जब भी भाई शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में भाई शब्द नहीं है। ला है क्योंकि भाई भाई हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग किसका नहीं है। अभी अभी यह कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग में कितना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। चारों ओर के अमूल्य रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व स्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसी अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है। जो इस मेले में रहते हैं वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो हेलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो हेलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।